प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फितने की जो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा फितना होगा। ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी निशानियाँ बहुत वाज़ह तरीके से बयान फरमाई हैं। हम बात करेंगे दज्जाल के खरूज के बारे में, इसकी अलामतों के बारे में, इसके पतनों के बारे में और इस खौफनाक वक्त के बारे में जब ज़मीन पर अंधेरा, धोखा और तबाही फैलेगी। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ दज्जाल तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसके बाद आएगा यजूज़ माजूज़ का तूफ़ान और फिर वो लम्हा होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, क़यामत की अलामत कुबरा में से दूसरी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बहुत बार आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का मतलब है मक्कार, झूठा, हक और बातिल को उलट पलट करने वाला। इस मानी के एतबार से हर उस शख्स को जिसमें ये औसाफ हों, दज्जाल कहा जा सकता है। यहाँ दज्जाल से एक ख़ास काफिर मुराद है जिसका जिक्र अहादीस में मौजूद है। कहते हैं कि दज्जाल यहूदी होगा और खुदाई का दावा करेगा। इसकी दोनों आँखों के दरमियान कुफ्र यानी काफिर लिखा होगा। दाएं आँख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। ज़मीन पर इसका क़याम 40 दिन तक होगा, लेकिन इन 40 दिनों में से पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से इम्तिहान लेने के लिए दज्जाल के हाथों से कुछ अजायबात दिखाएगा। दज्जाल लोगों को कत्ल करके दोबारा ज़िंदा करेगा। वो आसमान को हुक्म देगा, आसमान बारिश बरसाएगा। ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन गेहूँ उगाएगी। जब वो एक वीरान जगह से गुजरेगा और उस जगह से कहेगा अपने अंदर का सारा ख़जाना बाहर निकाल, तो उस जगह से ख़जाने बाहर निकलेंगे। फिर वो ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर ज़िंदा करेगा। वो कहेगा अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल इसे दोबारा कत्ल करना चाहे, गाम अगर नहीं कर सकेगा, दज्जाल पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ दज्जाल ना जाएगा, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दो शहरों में फ़रिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हज़रत इमाम मेहदी जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके शाम तशरीफ़ लाएंगे और आप दमिश्क में मुकीम होंगे, तो शाम और इराक़ के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से उस्फ़ान पहुँचेगा। उस्फ़ान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ ज़मीन में फ़साद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। मक्का के करीब आकर ठहरेगा। मक्का के गिर्द फ़रिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिसकी वजह से वो मक्का में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फ़रिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा झुलझुला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबरा कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फतने में फंस जाएंगे। मदीना के मुफ्त सलात में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर ज़िंदा करेगा। वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा। यहाँ हज़रत इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे, तो अचानक आसमान से हज़रत ईसा उतरेंगे। हज़रत इमाम मेहदी तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा के हवाले करना चाहेंगे, तो हज़रत ईसा फरमाएंगे मुंतज़िम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हज़रत ईसा मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेज़ा उनके हाथ में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत गुमासान की लड़ाई होगी। हज़रत ईसा की सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुँचेगा।
اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کرے، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لوط پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر امام مہدی کی شہادت کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی۔ دوستو، قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد جھجا کے مہینے میں 10ویں جھلجا کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی۔ مسافروں کے دل گھبرا کر بے چین ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اوب جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے چین ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس پر گرہن لگا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے، پھر واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طولو اور غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طولو ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سورج پھونکا جائے گا اور یوں قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دعوت الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں موجود پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے، اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔